और ये सारे राम करेले लेकर आया है तोड़ के। राम करेले और ये सारे करेले तोड़ के लेकर आया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। देखा, आवाज मेरी तगड़ी वैसी है, पैर बेशक टूटा है तो पर ये आवाज पैर से थोड़ी आती है, मुंह से आती है। तो आपको मिलवाते हैं दो बंदों से जो हमारे लिए आए थे। वो दो बंदे कौन है? नहीं, दो बंदे नहीं होते, दो प्राणी आए हैं हमारे घर में जो हमारी पैदाइशें हैं। आप समझ गए होंगे। ये है एक श्वेता और एक है वैभव। ये है श्वेता रानी। ये श्वेता तो यार, तो ये हमारे साथ मिलने आ गए और हम भी इनके साथ बैठ के आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आप लोगों से बातें कर रहे हैं। और आप लोगों को ताजा हाल ये सुनाने के लिए आए हैं कि अब मेरी तबीयत बेटर है। प्रॉब्लम है चलने में तो बहुत ही ज्यादा है, अगर एक कहते हैं ना, एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या हाल होता है, वही मेरा हाल है। मैं पिंजरे में बंद होके बैठ गई हूँ, बट टचवुड है, सब ठीक है। वॉल्यूम भी मेरी अच्छी है। हाँ, वॉल्यूम तो कम हो नहीं सकती। बस थोड़ा सा रुकावटें बहुत सारी आ रही हैं इस पैर की वजह से, बट अब मैं ठीक हूँ। हाँ, और हमें 20-22 दिन का इसका प्लास्टर चढ़ा है जो 20-22 तारीख को ही खुलेगा। हाँ, 1 तारीख को चढ़ा था और पहले तो 27 को चढ़ा था, फिर एक को दोबारा अच्छा प्लास्टर था, इमरजेंसी वाला, जिससे डॉक्टर साहब ने बाद में देख के बोला कि नहीं, अब ये कच्चे से नहीं जुड़ रहा है तो पक्का ही प्लास्टर करना पड़ेगा। उस टाइम पे कच्चा प्लास्टर इसलिए किया जाता है ताकि प्रिकॉशंस हो जाए और पैर बंध जाए। और उस दिन भी क्या था, जिस दिन वैभव तुझे बताती हूँ, दीदी का बर्थडे था 27 और उसी दिन पैर टूटा था। उसको कहाँ खबर दी, इसको बोल दिया था श्वेता को खबर दो, उसको खबर मत दियो। अब एक बात बताओ, ये कह रही है उसके बर्थडे वाले दिन टूटा था पैर, तो भाई गिफ्ट तो नहीं यही वाले दिन में, तो और कोई प्लास्टर पैर। तो इसी लोग जो हंसी खुशी के साथ हम आपसे मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, एक ब्रेक के बाद, और मैं आपको आज कराऊंगा अपने खेतों की सैर। क्योंकि मैंने योगेश को बोला है, बहुत दिन हो गए मैं खेतों पे गई नहीं, अंदर से कुछ हो रहा है मेरे को कि मेरे को खेत देखने हैं, फ्लावर कौन कौन से आए हैं, सब्जियां कौन सी आई है। तो मैंने वैभव को बोला कुछ लेकर आइए तोड़ के। मुझे ध्यान नहीं रहा है, नहीं तो मैं वीडियो बना लेता। अभी आज सुबह ही हमने वैभव ने ना एक तोरी काटी है। हाँ, लेकर आया है, श्वेता लाइयो, पता नहीं वैभव लेकर आया नीचे से तोड़ के। ये देखिए, ये श्वेता इसको डंडे की तरह दिखा रही है, नहीं सुधरेगा तो पीट दूंगी। और ये नीचे से जब लेकर आया ऐसे मूछें बना के लाया है, ग्रीन मूछ। तो इसे कहते हैं हमारी पहाड़ी तोरी। ये भी पूरी तरह नहीं है, लेकिन ये ना बेटा थोड़ी और बड़ी होती है, ये और बड़ी होती है, तो इसका हाँ, मगर अब क्या होगा, अगर ये हम इसको वहाँ छोड़ देते तो बंदर खा जाता। अनुमान के हमारे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ये बने हैं अमृतसरी छोले और ये बन रहे हैं नंदू के हाथ के भटूरे। नंदू को सिखा दिए गए हैं भटूरे। यस, और ये हो रहा है तेल गरम। तो फ्रेंड्स, और यहाँ वैभव देखो क्या कर रहा है। और ये वैभव लगा तैयारियों में प्लेटें साफ करने की। ये देखिए, और क्या है प्लेट्स, बस यही आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, वहां से भी बैठ गए, मतलब आवाज मुंह से आती है तो वहां से बैठ के भी डांट रही है मुझे। अब देख क्या करूं, सिखाना तो पड़ता है ना सबको। अब देखो, एक रोमा की किचन थी कि रोमा अकेली बैठ के काम कर रही थी और आज 4-4 बंदे किचन में लगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे आने की वजह से ना और अच्छा हो जाता है, मन खुश सा लगता है। करेक्ट। क्या करें, थैंक यू मेरे बच्चे।
और जब तक हमने ब्रेकफास्ट करके, नंदू ब्रेकफास्ट करने गया और ये सारे राम करेले लेकर आया तोड़ के, राम करेले, और ये सारे करेले तोड़ के लेकर आया खेतों से, फ्रेश। तो हमने बोला क्यों ना यही करेले बनाए जाएं फिर बाद में, क्योंकि इससे फ्रेश सब्जियां तो कुछ बात ही नहीं है। ये आप देख रहे होंगे कांटे वाला है, पर जब ये बनता है ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। तो आज फिर हम यही बनाएंगे क्योंकि ये हमारे खेतों की है। और फिर योगेश देखते हैं कहाँ गए हैं खेतों में। तो चलो दोस्तों, नाश्ता हो गया और अब हम चलते हैं अपने खेतों की सैर के लिए। तो खेतों की सैर में ये हमारा आ गया पेड़ मौसमी का, और जो तोरी आपको दिखाई थी वो वैभव ने यहाँ से तोड़ी थी। और भी तोरियाँ तैयार हो रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए आपको आगे का और हाल दिखा देते हैं, खेतों की पूरी सैर करा देते हैं। ये हो गया हमारा चेरी का पेड़, और जैसा आप देख रहे हैं गेंदा तो हमारा टचवुड है, भरमार ही आ रही है। और ये ऊपर पहुंच गई हमारी सहरा बेल। चलिए आपको सहरा बेल तक लेके चलते हैं। ये है हमारी सहरा बेल। ये इतनी लंबी हो गई फूल, बिल्कुल सहरा जैसे लगते हैं। सहरा इंग्लिश में इसका नाम है थनबर्जिया। और ये नीचे जा रही है, अभी ये यहाँ लटक गई है नीचे, इसको अभी सेट कराते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये हमारा माल्टे का पेड़, ये मिर्चियाँ तो आप देख ही रहे हैं। काफ़ी सफाई हो गई खेतों की ना। और ये खुमानी, और उसके आगे नाशपाती, और फिर उसके बाद खुमानी, फिर नाशपाती। ये हमारा कॉस्मोस। ये हमारा अमरूद का पेड़, अमरूद काफ़ी लगे हुए हैं। हमारे जड़ में भी लगे हैं नीचे। अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और ये जब बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें तोड़ते हैं। हाइड्रेंजिया के फूल थोड़ा सूख गया है, अब इसमें नया फूल आएगा। ये भी हाइड्रेंजिया का फूल सूख गया है। ये गुलाब आ गया है येलो, जैसे आप देख सकते हैं येलो गुलाब है। और ये हमारी आ रही गुलदावरी, रानी कलर की। ये हमारा तेज पत्ते का पेड़, और ये भी गुलदावरी जो आ रही है ये भी रानी कलर की आ रही है। ये हमारा कैनेडियन पाइन, जिसको हम एक बार को क्रिसमस ट्री भी कह देते हैं। चलिए, तो आपको टूर करा दिया है। और साथ साथ जिस दिन टोमा को चोट लगी थी उस दिन ये पपाया का पेड़ भी लगाया था। आप देख सकते हैं इसमें नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं और पुराने सूख भी रहे हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 फीट का लाए थे हम, और ये लगा दिया है। अब देखते हैं इसमें फ्रूटिंग कब तक आती है। ये हमारा ऑरेंज ट्रम्पेट, जिसने काफ़ी हाइट पकड़ ली है, मेरे से भी ऊंचा चला गया है। और ये हमारा गोल्डन साइप्रस, इसने भी काफ़ी हाइट पकड़ ली है। ये भी दूसरा गोल्डन साइप्रस, इसने भी काफ़ी हाइट पकड़ ली है। ये हमारा वाइट बेल गुलाब। धीरे धीरे करके अब डेवलपमेंट हमारी अच्छी होती जा रही है। ये हमारा रेड गुलाब, इसने भी हाइट काफ़ी पकड़ ली है। एक यहाँ जंगली बेल लगती है,
उसने ख़राब कर दिया था, बट अब ठीक है, ये पहले से बेटर हो गया है। और ये हमारी वाइट गुलदावरी, रेड कॉकस छुपे हुए, काफ़ी फ्लावर्स छुप जाते हैं पत्तों के बीच में ना। फ्लावरिंग टच वुड हमारी काफ़ी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। ये हमारा नींबू का पेड़, हाइड्रेंसिया, ये हमारा प्लम का पेड़, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया नीचे से। टच वुड, वो डलिया आ गया, ये रात की रानी, ये भी प्लम का पेड़ है, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया है। इसका तो भरमार है, आपको पता ही है। और ये हमारा रुद्राक्ष का पेड़, और ये हमारे एयर पोटैटोज। एयर पोटैटोज भी काफ़ी आ गए इस बारी, वो नीचे बड़ा भी लग रहा है अगर आपको दिखे तो। ये भी प्लम का पेड़ है, एयर पोटैटो की बेल ने इसको भी घेर रखा है। अब एक टाइम के बाद अब इनकी कटिंग होगी और बढ़िया हो जाएगा। बाकी आप बागवानी देख सकते हैं। उस दिन कैबेज भी दिखाई आपको हमने, कैबेज, ब्रोकली तो बहुत ही बड़ी हो गई है। ये हमारा दूसरा अंजीर का पेड़ आ गया है, और ये हमारी कैबेज आ रही है। और ये हमारी ब्रोकली आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एक इसमें आ रही है, और एक ही आ रही है। और ये हमारे जामुन के पेड़ बड़े हो गए। कीवी भी हमारी ठीक ठाक हो रही है। ये वाला पेड़ हमारा थोड़ा सा सूख गया है, इसको अभी चेक करते हैं, इसमें शायद कीड़ा अभी भी लगा हुआ है। हाँ, इसको खराब कर दिया कीड़े ने, देखिए। इसको कीड़ा लग गया है। फॉरेस्ट के अंदर फार्मिंग करने का एक ये ड्रॉबैक भी होता है। ये देखिए हमारी मॉर्निंग ग्लोरी, रेड गुलदावरी, और आपको हमारी पहाड़ी ककड़ी भी दिखा देते हैं। अच्छी लग रही है ना, लगी है अभी तो, बस ये है हनुमान जी आके खा ना जाए। पीछे भी लगी है, वो तो बड़ी हो गई है, ठीक हो रही है, साइज ठीक हो रहा है। ये है दोस्तों हमारी बगिया, और आपको लेके चलता हूँ मैं ऊपर की तरफ। ये हमारी टाइलें भी लग गई हैं, और रैंप पे हमने टाइलें नहीं लगवाई। ये एक नींबू का पेड़ हमने ना नीचे से शिफ्ट किया था, ये भी चल पड़ा है। और ये है हमारा रेड गुलहड़ हिबिस्कस, काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है धीरे धीरे करके। वो भुट्टा लगा हुआ है, ये रेड भुट्टा है, ये भी रेड भुट्टा है। तो हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, बताओ क्या। ये पुदीना, ये भी भुट्टा लगा है, लौकी लगी है। अब इसमें लौकी ढूंढनी पड़ती है,
बहुत ज़्यादा कलर मैच हो जाता है। और ये हमारा आंगन तैयार हो गया पूरा टाइलों का। ये हमारा टाइल लग रही है, ये हमारे घर जाने का रास्ता है। ये लगा है अमन टाइल लगाने में। तो जैसे ही दोस्तों खेतों से मैं सर्वे करके आया और आप लोगों को दिखाया सारा, तब तक आते ही पेट्रोल मिल गया। पेट्रोल बनवा दिया था योगेश के लिए। पेट्रोल मिलते ही एनर्जी वापस, थोड़ी एनर्जी वापस ला रहा हूँ। जितने नीचे खपा के आया हूँ, मैं ही अकेला दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। आने वाले टाइम में हम दोनों साथ में फिर खेतों में मिलेंगे और आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई खुशियों के साथ। तब तक आपकी गुड विशेस के साथ हम लोग ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और ये चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। यस। तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।